इसमें कह रहे हैं व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया जा रहा है। ठीक है, कल निश्चय से बताया था, आज व्यवहार से सम्यक दर्शन क्या होता है ये समझ लो अच्छे से। आप दर्शन नहीं करो सबके, वो तो आगे आपके पास बैठेंगे ना। आप तो अभी यहाँ कान और आँख यहाँ लगाओ। क्या है, क्या कहने वाले हैं? व्यवहार से सम्यक दर्शन समझना इसलिए आवश्यक है कि अगर व्यवहार से सम्यक दर्शन हम नहीं समझ पाए तो हम कैसे धारण करेंगे, और अगर हम व्यवहार से सम्यक दर्शन धारण नहीं कर पाए तो क्या होगा? निश्चय से भी नहीं होगा, और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो चारों गतियों का परिभ्रम नहीं मिटेगा। हम आपको पहले भी बता चुके, कितने ही कोई बड़े बड़े तप कितनी साधना कर ली, पर सम्यक दर्शन के अभाव में कुछ होने वाला नहीं है। पुण्य संचय तो होगा, पर संसार का परिभ्रमण आज तक किसी का मिटा नहीं और ना मिटना है। आप क्या है, अगर कोई शून्य रख दिया, अब शून्य के आगे कोई अक्षर ही नहीं है, तो अक्षर नहीं होने से क्या वैल्यू है शून्य की? शून्य तो आप 1000 लिख दो, पर जब तक अक्षर 1 2 आदि नहीं लिखे गए तब तक उस शून्य की कोई वैल्यू नहीं। इसी तरह सम्यक दर्शन नहीं है तो न सम्यक ज्ञान कहलाएगा और न सम्यक चारित्र कहलाएगा, और ये नहीं होने से संसार का परिवर्तन नहीं। इसलिए अब ये समझने वाली क्या है कि अभी तक तो ये बात आई थी कि गीत आदि क्या होती, वो तो छोड़ने की बात थी, पर अब ग्रहण क्या करना है, अब ये बात आ गई। सम्यक दर्शन धारण करना तो किस रूप में हमें श्रद्धान बनाना होगा, ये बात है, तब वह सम्यक दर्शन होगा। तो ये कह रहे हैं जिनेन्द्र देव ने, तो कह रहे हैं जिनेन्द्र देव ने अर्थात मुख्य रूप से तीर्थंकर प्रभु होते हैं। जो देशना जिनकी खिरती है वो मुख्य रूप से तीर्थंकर प्रभु होते हैं। सामान्य केवलियों का कोई नियम नहीं है। सामान्य केवली की वाणी खिर सकती है, प्रश्न कर सकता है, उत्तर दे सकते नहीं दे सकते, पर तीर्थंकर का तो नियोग है कि उनका समूषण लगेगा, 12 सभाएं लगेंगी, उसमें लोग शंका समाधान करेंगे, देंगे, पर सामान्य का कोई नहीं। इसलिए कह रहे हैं जिनेन्द्र देव का अर्थ मुख्य रूप से तीर्थंकर प्रभु ने, और उनके बाद फिर गणधर परमेष्ठी, फिर आचार्य, फिर परंपरा से आज आचार्य के द्वारा, साधु के द्वारा ने जो जीव का जो स्वरूप कहा है, जीव का क्या स्वरूप कहा है, तो चेतना लक्षण वाला जीव है, जिसमें चेतना पाई जाती है उसको जीव कहते हैं। ज्ञान दर्शन 2 चेतनाएं होती हैं, तो ये चेतना बाकी तत्वों में नहीं पाई जाएंगी, किसमें है? जीव तत्व में। इसलिए जीव का स्वरूप क्या है इसके आगे और बताएंगे। तो ये ऐसे जिसमें क्या है, रेलगाड़ी भी चल रही है, आप अपन कह दें जो चलता फिरता है उसको जीव कहते हैं, तो चलते फिरते तो बहुत सारे वाहन भी है ना, तो उनको जीव कहेंगे क्या? नहीं, ये तो बच्चों की परिभाषा है, पर सिद्धांतिक जो परिभाषाएं हैं जिसमें चेतना लक्षण है उसको जीव कहते हैं। जिनने जानने देखने की शक्ति है उसको जीव कहते हैं। तो ऐसे जीव पर श्रद्धान करना, न किसी ने कह दिया कि नहीं ऐसा भी फलाना व्यक्ति भी चलता है, फलानी चीज़, इसलिए ऐसा आप श्रद्धान कर लेंगे और आप सोचेंगे अरे वो तो ऐसा कह रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता नहीं। हाँ, वो ट्रेन चलती है ना, वो खिलौना आप सावन पर चाबी भर दी और वो दौड़ने लगा, तो उसको भी जीव कहने। तो इसलिए कह रहे ऐसा श्रद्धान नहीं, उसमें क्या है, जानने देखने की शक्ति नहीं है, चलने फिरने की शक्ति नहीं है, वह तो एक यंत्र है, उसके माध्यम से चलता है। इसलिए कह रहे जीव का श्रद्धान कैसा करना, जो चेतना लक्षण। अजीब क्या है? अजीब क्या है? तो अजीब वही है जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। ऐसे धर्म अधर्म आदि क्या है, ये अजीब हैं, जिनमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, जिनमें कोई कर्मों का आश्रय नहीं होता। कर्मों का आश्रय किस में होता? जीव में ही होता, अजीब में नहीं होता। तो अजीब क्या है? जीव से विपरीत अजीब है, जिसमें कोई जड़त्व है, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं। और आश्रय
कर्मों के आने रूप द्वार को आश्रव कहते हैं। जिस तरह से तालाब में बांध में पानी आता है, उस द्वार को पानी आने का कारण कहा जाता, इस तरह से जहाँ से कर्म का आना होता उसको आश्रव कहा जाता है। और बंध क्या है? दूध और पानी की तरह आत्मा से कर्मों का बंध जाना, आत्म प्रदेशों पर कर्म आके रुक जाना, उसको बंध कहते हैं। जैसे दूध पानी एक हो जाते हैं, ऐसे जैसे ही आश्रव हुआ तो आत्मा पर आकर वह कर्म चिपक गए। अब वह समय आने पर उनका उदय होगा, उदय होगा तो अब पुण्य रूप होंगे तो पुण्य का फल मिलेगा, पाप रूप होंगे तो पाप रूप फल मिलेगा। जैसा आपने बुलाया है, शुभ आश्रव किया है कि अशुभ किया है, उस हिसाब से वो फल देंगे। और क्या कह रहे हैं? शंबर क्या है? तो आश्रव निरोधा शंबरा, तत्वार सूत्र के 9 अध्याय में पहला सूत्र आता है। कर्मों का आना रुक जाना उसको शंबर कहते हैं। कर्मों का आना कैसे रुकता है? तो जैसी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान आदि संबंधी जो प्रकृतियाँ हैं उनका बंध रुक गया, अब वो बंद नहीं होगा। इन 3 गुणस्थान संबंधी कर्म का आश्रव नहीं होगा। क्यों? अब चौथे गुणस्थान में और 5वें 6वें आदि पहुँच जाएंगे। जैसे बढ़ते जाएंगे पिछले कर्म संबंधी जो गुणस्थान हैं उनका आश्रव रुक जाएगा। इसलिए ये कहते हैं शंबर, कर्मों का आना रुक जाना। और निर्जरा किसे कहते हैं? कर्मों का एक देश झड़ जाना। कर्म जो पड़े हुए हैं तप आदि के माध्यम से उनको एक देश झड़ा देना, तो उसको निर्जरा। और मोक्ष किसे कहते हैं? जिससे समस्त कर्म जो पड़े हुए हैं सत्ता आदि में उनका सबका अभाव कर देना, उसको बोलते हैं मोक्ष तत्व। ये 7 तत्वों का जिन्हें भगवान ने स्वरूप कहा है, इस रूप से ही श्रद्धान करना है। नहीं तो किसी ने कहा नहीं हमने तो ऐसा पढ़ा, नहीं हमारे हिसाब से तो ऐसा है, इसमें कोई का हिसाब नहीं चलता। इसमें तो स्थिति कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान ने जो भी कहा है उस रूप से मानना है। अपना यहाँ चलने का कोई काम नहीं है। अपना चलना होता तो अभी तक तो मोक्ष ही हो जाता, क्या अपने हिसाब से चलना होता? अपने हिसाब से नहीं, यहाँ तो जो भगवान देव की आज्ञा है वो सर्वोपरि है, तब सम्यक दर्शन होगा। तो ये कह रहे हैं मोक्ष 7 तत्व कहे हैं, उनको जैसा उनने स्वरूप कहा है वैसा श्रद्धान करना। तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शन, इसलिए उमा स्वामी मान रहे तत्वों पर सही श्रद्धान होना, तत्व का जो स्वरूप कहा है उस पर श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। इसलिए इसको समझने वाली बात है। अगर आप इस दोहे को नहीं समझेंगे तो सम्यक दर्शन कैसे हुआ? और है तो सुरक्षित रखना है महाराज, तत्वों पर श्रद्धान है, अच्छी बात है, तो भी सुरक्षित रखने की, बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये क्या कह रहे हैं? वैसा श्रद्धान करना सो व्यवहार सम्यक दर्शन है। ना 7 तत्वों में न 6 को मानना ना 8 को मानना। 7 तत्व होते तो होते ही हैं, ऐसे नहीं कोई कहे 6 ही होते, हमें तो भैया 6 ही समझ में आ रहे हैं, तो नहीं 8 होते 8 नहीं, तो ये 7 हैं। और जैसा भगवान ने कहा है वैसा करना, अपनी इच्छा अनुसार नहीं। तो कह रहे अब इन रूप सामान विशेषई बखानो, तिनको सुन और दृढ़ प्रतीति। तो कह रहे आनो, अब इन 7 तत्वों का स्वरूप सामान्य रूप से क्या क्या कह रहे हैं? इन जो 7 तत्व हैं इनका हम सामान्य रूप से और विशेष रूप से कहता हूँ। तो उनको सुनकर हृदय में अटल श्रद्धान करना। कह रहे हैं इन 7 तत्वों का स्वरूप हम आगे बता रहे हैं, तो उनमें बता रहे हैं, तो उनका क्या करना है? दृढ़ श्रद्धान करने, पक्का श्रद्धान करना, डमाडोल स्थिति नहीं होना। नहीं हम तो श्रद्धान करते चले जाएं और सही नहीं निकला तो कोई लाभ ही नहीं होगा। ऐसी एक डमाडोल स्थिति कहलाती। क्या पता कौन भगवान होते हैं, कौन आचार्य होते हैं, समझ ही नहीं आता। ऐसी अगर स्थिति है तो वो डमाडोल स्थिति मानी जाएगी। तो ये इसलिए कह रहे हैं उनको हम सामान्य रूप से कहेंगे और विशेष व्याख्या के साथ कहेंगे। तो उनको अपने हृदय में अटल श्रद्धान करो। अपने हृदय में अटल श्रद्धान क्या बनाना है? कि यही 7 तत्वों का स्वरूप है। ये अटल श्रद्धान, वो कह रहे हैं ये अटल श्रद्धान बनाना है। कहीं ये स्थिति नहीं बनाना है डमाडोल ऐसी स्थिति कि आज कुछ है
और कल कुछ है। ऐसी स्थिति बनाओगे तो सम्यक दर्शन में बाधाएं आ जाएंगी, या तो दोष लगेंगे या उसका अभाव होगा। बस पक्का कर लिया नहीं, ऐसा ही है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। इसलिए 8 अंगों का वर्णन जब आएगा तो हम बता देंगे। तो इसलिए इससे यही हो गया कि इस दोहे का भाव यही है कि जिन्हें भगवान ने जो 7 तत्व कहे हैं, उन 7 तत्वों का स्वरूप जैसा कहा है वैसा ही श्रद्धान करना, ये व्यवहार से सम्यक दर्शन है। तो ऐसे सामान्य और विशेष से हम कहने वाले हैं, पर उनकी अटल श्रद्धा बनाओ। इसलिए 7 तत्वों को अच्छे से उनका पढ़ लो, इन 7 तत्वों का क्या स्वरूप होता है, पढ़ने के बाद अच्छी धारणा बनाओ। कभी किसी के बहकावे में, कभी किसी की चर्चाओं में इस तरह अपने अंदर संदेह उत्पन्न ना हो। इस तरह यह है आपका पहला दोहा। इसमें कुछ आपको पूछना तो आप पूछ सकते हैं, पूछना, ठीक हो गया। अगला, बहिरात्मा और अंतरात्मा का स्वरूप क्या है। तो अगले चौथे नंबर दोहे में दे रहे, इसको उच्चारण करें। बहिरातम अंतर आतम, बहिरातम अंतर्यातम, परमात्म जीव त्रिधा हैं, परमात्म जीव त्रिधा हैं। देह जीव को एक गिनई, देह जीव को एक गिनई। बहिरातम तत्व मुधा है, बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जघन त्रिविध, उत्तम मध्यम जघन त्रिविध की। अंतर आत्म ज्ञानी, अंतर आत्म ज्ञानी। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी। मुनि उत्तम निज ध्यानी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। बैरातम अंतर्यातम, परमात्म जीवित धाहे। देह जीव को एक गिनई, बैरातम तत्व मुधाहे। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध की, अंतर्यातम ज्ञानी। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं किसी को कोई कठिनाई हो रही उच्चारण में? क्या नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? बैरात्म अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है। बैरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के भेद से जीव 3 प्रकार के हैं। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। उनमें भी जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वह बहिरात्मा है, और बहिरात्मा तत्वों के स्वरूप को नहीं जानने वाला अज्ञानी है। आत्मज्ञानी अंतर, अपने आत्म स्वरूप को जानने वाला अथवा आत्मा और शरीर आदि परवस्तुओं से भिन्न सिद्धांत करने वाला अंतरात्मा कहलाता है। उत्तम जगन, उत्तम मध्यम जगन के त्रिविध, वह अंतरात्मा उत्तम अंतरात्मा, वह अंतरात्मा उत्तम अंतरात्मा, मध्य अंतरात्मा और जघन आत्मा के भेद से 3 प्रकार का है। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी निज ध्यानी। मुनि उत्तम
उनमें अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के प्रज्ञ रहित शुद्ध उपयोगी और आत्म ध्यानी दिगंबर मुनिराज उत्तम अंतर आत्मा हैं। तो इसमें जीव की चर्चा है। जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो ये चर्चा कह रहे बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के भेद से 3 प्रकार के हैं। दुनिया में 3 प्रकार के ही जीव मिलेंगे, चौथे प्रकार का कोई जीव मिलेगा नहीं। कितने मिलेंगे? 3 ही मिलेंगे। तो जो देह जीव को एक गिने, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, उसको बहिरात्मा कहते हैं। जिसकी दृष्टि में शरीर ही सब कुछ है, आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, तो वो कहते हैं जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वह क्या है? बहिरात्मा है। और वह बहिरात्मा तत्वों के स्वरूप को जानने वाला अज्ञानी है। क्यों है अज्ञानी? वो कह रहे हैं बहिरात्मा तत्व इसलिए नहीं जानता कि दोनों को एक समझ रहा, पर ये जो 7 तत्वों का स्वरूप बताया है वो अलग अलग है। जीव का तत्व चेतनामय है और अजीव का चेतना से रहित है। इसलिए वो कह रहे हैं ये तत्वों के स्वरूप को नहीं जानने वाला वह अज्ञानी है, वो एक ही मान रहा। अब आप एक ही मानोगे तो क्या हो जाएगा? फिर क्या है? 6 ही तत्व बचेंगे ना। जब आत्मा और शरीर को एक मान लिया तो अब 6 ही तत्व बचे, 7 कहाँ से आएंगे? इसलिए कह रहे हैं कि जो शरीर और आत्मा को एक मानने वाला बहिरात्मा है, तो शरीर और आत्मा अलग अलग है। अगर एक है तो मरण के उपरांत क्या है? शरीर की स्थिति यथावत रहना चाहिए। पर जैसे ही इस जीव का यहाँ से मरण होता है, इस पर्याय का अभाव होता है, बस शरीर गिर पड़ता है, पीला पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है, हलन चलन आदि सारी क्रियाएं उसकी बंद हो जाती हैं। तो प्रश्न यही है कि अगर एक थे तो अब इसमें क्यों अंतर आ रहा? वैसी पहली स्थिति थी वैसी रहने चाहिए, पर आत्मा अन्य गति को चली गई तो अब ऐसी क्यों स्थिति आ रही? तो इसलिए आ रही है कि वह आत्मा अब निकल चुका है। कहाँ? जहाँ उसने अगली आयु का बंद किया। तो ये कह रहे हैं बहिरात्मा तत्व के स्वरूप को नहीं समझता, और नहीं समझने से वह शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, ज्ञाता। ये नहीं समझने से वे कह रहे इसलिए वह अज्ञानी है जो अजीब तत्व के स्वरूप को नहीं समझता। इसलिए कह रहे हैं वह क्या है? अज्ञानी है। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी इसलिए कि उसको ज्ञान और विवेक नहीं है, इसलिए ये कहा जा रहा है। इसलिए 3 प्रकार की आत्माएं मिलेंगी, और उसमें जो बहिरात्मा है वो बहिरात्मा का ऐसा कहना है कि शरीर और आत्मा अलग है। पर जो बहिरात्मा नहीं है, सही तत्वों पर सिद्धांत करने वाला है, वो क्या कहेगा? आत्मा का स्वरूप अलग है और शरीर का स्वरूप अलग है। तो क्या हो जाएगा? मैं बहिरात्मा नहीं रहेगा, मैं अंतरात्मा हो जाएगा। बहिरात्मा कहाँ तक होते? पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान वाले तो बहिरात्मा ही है ना। तो इसलिए ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? आत्म ज्ञानी अंतर, और जो अपने आत्म स्वरूप को जानने वाला है, अथवा आत्मा को शरीर आदि पर वस्तु से भिन्न सिद्धांत करने वाला है, वह अंतरात्मा। कह रहे अपने आत्मा स्वरूप को जानने वाला। क्या जानने वाला है? कि हमारी आत्मा का कैसा स्वरूप है, अपने आत्मा के स्वरूप को जानने वाला, और आत्मा को शरीर आदि पर वस्तुओं से भिन्न कर। क्या कहते हैं? जो हमारे आत्मा के अलावा जो भी वस्तुएं हैं, शरीर हो चाहे पर वस्तु हो चाहे पर व्यक्ति, जो कुछ भी है वह सब हमारे से क्या है? पर हैं, भिन्न हैं। तो इस तरह से अपने आत्म स्वरूप को जानता है कि हमारी आत्मा के अलावा हमारा कुछ नहीं है। ये सिद्धांत बनाना पड़ेगा। सिद्धांत कब बनेगा? तब बनेगा जब हम ऐसा विचार करेंगे, और ऐसा अगर विचार करेंगे तो क्या हो जाएगी? वैषम्यक दर्शन की कोटि में आएंगे। तो इस तरह से अंतरात्मा जो ऐसा मानता है कि आत्मा का स्वरूप अलग है, ज्ञान दर्शन चेतनामय है, शरीर आदि पदार्थ जड़ हैं, नाशमान हैं, पर आत्मा का कभी नाश नहीं होती। पर शरीर आदि तो उस पर्याय संबंधी है। जिस शरीर में, जिस पर्याय में जो शरीर मिलता है उतने ही देर रहता है। ये नहीं कि ये हमारा मनुष्य में जो हमें पौधगल शरीर मिला है वो हम देवों में ले जाएंगे,
देव बाला हम यहाँ ले आएंगे, तिरंच बाला भी ले जाएंगे। ऐसा नहीं, जितनी उसकी उम्र है, जितनी उसकी आयु है, उतना यहाँ तक रहना उस शरीर का होगा। जैसे ही इस पराये का अभाव होगा, वह शरीर अन्यत्र नहीं जाएगा, वहाँ तो आपको नया शरीर मिलेगा। देवों में भी नया मिलेगा, नारकियों में भी नया मिलेगा, और मनुष्य भी होंगे तो भी नया मिलेगा। ऐसा नहीं इस मनुष्य से हम दूसरी मनुष्य पर्याय में तो यही नहीं, वो भी अलग मिलेगा, तिरंचों में भी अलग मिलेगा, एक इंद्री आदि में भी अलग, सबका अलग अलग शरीर रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से नासवान है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के, तो भाई अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन अंतरात्मा के भेद से 3 प्रकार का है। उत्तम अंतरात्मा क्या होता, मध्यम जघन, इसको आगे कहने वाले हैं, इनकी परिभाषा बताएं। तो कह रहे 2 विध संग भिन्न शुद्ध उपयोगी निज ध्यानी मुनि उत्तम। तो उनमें अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहते हैं और शुद्ध उपयोगी हैं। और आत्म ध्यानी दिगंबर मुनि राज को क्या कहा, अंतर आत्मा कह रहे। क्या कह रहे, उनमें जो अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग कितने होते परिग्रह, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है, और 10 प्रकार का क्या होता है, बहिरंग परंग होता है। तो ऐसे 24 प्रकार के जो परिग्रह से रहते हैं, इनमें किसी तरह का क्या है, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुस्सा, स्त्री पुरुष और नपुंसक, और संजलन संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व, ये अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं। हास भी परिग्रह हो तो है, हास परिग्रह है, कसाय है हास। आज तो हमारा लाफिंग क्लब चलते हैं, हंसना अच्छा माना जाता कि नहीं, पर हंसना कसाय है, क्या है। और अगर दूसरे पे हंसना तो और ज़्यादा तीव्र कसाय है। अगर कोई गलती कर रहा है, किसी की तरह कोई गड़बड़ी कुछ हो रही और हम हंस रहे हैं, तो कसाय का बंद हो रहा है। हमें तो महाराज अच्छा लगता, हमारा समय कटता है, समय तो कट जाता है पर कर्म नहीं कटते, समय तो खूब कट रहा ना। लाफिंग क्लब सुबह चलते हैं, लोग खूब ठाके लगा के हंसी करते हैं। प्रसन्न रहना अलग है और हंसना अलग है। हंसना इसलिए सोचो कसाय है। महाराज हम तो नहीं मानते, आपके मानने से क्या नहीं हुआ, बंद से रोक जाओगे क्या, बिल्कुल नहीं। इसलिए हंसना भी एक कषाय है, पर प्रसन्न रहना अलग है। प्रसन्न रहना, विशुद्धि बढ़ाना, ये अलग चीज़ है। तो ये भी कषाय है। रति, राग करना भी कषाय है, किसी से राग हो रहा वो भी कषाय है महाराज, तो वो कषाय तो है। अरति, अरति होना, राग का नहीं होना, वो भी कषाय है। नो कषाय है, मतलब कषाय तो है, क्या है, नो कषाय। नो कषाय कहती है, नो कषाय कैसे कहते हैं, जो अपना प्रभाव कषाय के माध्यम से दिखाती है। स्वयं वो कषाय काम नहीं करेगी नो कषाय, जब तक कषाय का उदय है उसके प्रभाव से नौ कषाय अपना फल देती है, अपना प्रभाव दिखाती है। और क्या कह रहे हैं, शोक, शोक करना वो भी एक कषाय है। अनुकूलता है तो ठीक है और विपरीतता है तो शोक हो जाता। शोक क्या होती है, अनुकूल व्यक्ति का वियोग हो जाना, पिता पुत्र पति या कोई भी घटना घट जाना, शोक में डूब जाते हैं। शोक में डूब जाते हैं तो असाता कर्म का बंध चालू हो जाता है। दुख शोक तापा क्रंदन, 6 अध्याय में तत्व सूत्र में असाता वेदनी आश्रव के कारण ये है, बंदेगी असाता। महाराज तो क्या करें, रोना बंद कर दें, आप जानो। आपको असाता बुलाना तो अच्छी से रोना, और साता बुलाना तो भूत वृत्त अनुकंपा, भूत प्राणी वृत्तियों आदि पे अनुकंपा करना, दान देना आदि, इनसे साता का बंध होगा। दान देंगे, क्षमा धारण करेंगे, ये सब क्या है, ये साता वेदनी की बंध है। असाता का बंध गए तो असाता आएगी। तो ये अपना जब तक तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान के अभाव में होंगी और रोना आएगा, रोना आएगा, कर्म अपना प्रभाव दिखाएगा, पर हम समझदारी से काम करेंगे, नहीं रोएंगे, सामन से कर लेंगे। हाँ, जब तक संयोग था हम यहाँ रहे, वो भी रहे। अब कर्म उनका अलग था, हमारा अलग था, जय तो जाने दो ना, हमें भी जाना है। क्या हम यहाँ रुके रहेंगे क्या, आप भी जाएंगे ना। इसलिए हमने इष्टोपदेश का आपको 9 नंबर श्लोक बताया था,
याद हो आपको, दिग्देशे व्या खगा इत्ते संवसंती, वो पक्षियों का उदाहरण हमने आपको दिया था कि आचार्य ने कहा कि मोह पर नियंत्रण हम कैसे करें। तो मोह को नियंत्रण करने के लिए ये पूज्यपाद महाराज ने स्टोप दिया। जिस तरह पक्षी आते और चले जाते हैं, इसी तरह हम घर परिवार में आते हैं और अपनी अपने कर्म आयु बंद लेके चले जाते हैं। कोई स्थायी ठिकाना सबका नहीं है। कोई पहले जाता तो कोई बाद में जाता, कोई पहले आता तो बाद में जाता, कोई बाद में आता तो पहले चला जाता। सबकी आयु कोई एक निश्चित सीमा को लेके नहीं है कि हम बिल्कुल गठबंधन कर लें। आयु एक सी भी मिल जाए कथनचित तो अकाल मरण भी हो जाती है, अकाल में भी जीवों का जाना हो जाता है। तो ये सारी स्थितियाँ घटित होती रहती हैं। इसलिए विचार करने की बात यही है कि तत्व ज्ञान है, बुद्धि सही है तो कर्मों के आश्रय से बच सकते हैं। और अगर ऐसा सोचते रहे भैया होते ही रहता है महाराज, अब कैसे, गुस्सा तो आ ही जाता है। क्या है? गुस्सा तो आ ही जाता है। गुस्सा आ जाता है तो क्या है? कषाय का आश्रय हो जाता है। होता कि नहीं? पर समझदारी से काम करें तो उस गुस्सा को समझाया जा सकता है। एक बार क्रोध कर लिया और फिर झगड़ा हो गया, बात आगे बढ़ गई, पुलिस में चली गई, फिर कोर्ट में चली गई, फिर आप क्षमा मांगते रहो, गवाही तैयार करते रहो, समय खराब करते रहो, टेंशन बढ़ाते रहो, धन खर्च करते रहो, बस अब सब कुछ ना नींद आएगी ना भोजन होगा। यही लगेगा अब 26 तारीख आने वाली है, देखो क्या होता है, उस समय निर्णय हो जाए। ऐसी कई वर्षों की 26 निकल जाएंगी और कुछ होगा नहीं, सिर्फ बस वही टेंशन घूमेगा। इसलिए एक समय का मज़ा और वर्षों की सज़ा। एक समय में कोई कर्म का आश्रय होगा, उसको सागरों पर भोगते रहो। इसलिए अपने मन को नियंत्रण करो, इस कषाय को नियंत्रण करो। कभी क्रोध आदि के प्रसंग आते हैं तो उनको क्रोध ना करें तो अच्छा है, नहीं तो फिर का अच्छा क्या है, भोगना उससे ज़्यादा पड़ेगा। तो ये सब हुए। और भय भी एक कषाय है महाराज। भय किसका है? किसी का भी भय हो सकता, तो भय भी एक कषाय है। इसलिए भय को भी नहीं करना। भय हो जाते, बहुत सारे भय हैं, यह लोग भय पर लोग भय, और भी भय हैं। और क्या? जुगुस्सा, गिलानी, गिलानी भी एक भय है। क्या है? बलानी भी एक कषाय है। किसी से गिलानी करना, फलाना व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा, उसे गिलानी है, बदसूरत है तो नहीं। और स्त्री पुरुष और नपुंसक, ये तीनों भेद हैं, ये भी तीनों कषाय हैं, ये भी कषाय के उदय से मिलते हैं। और संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी मुनि महाराज के हैं। तो इनमें अनंतानबंदी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान नहीं पाई जाएंगी। इनमें संजलन, गरत, क्रोध, मान, माया, लोभ ही पाया जाएगा। इसकी स्थिति अंतर्मूर्त है। अगर अंतर्मूर्त से ज़्यादा कोई क्रोध, मान आदि में स्थिति जाती है तो वह संजलन से नीचे आ जाएगी। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और अनंतानबंदी में भी आ सकती है। गुणस्थान अगर सुरक्षित नहीं रहा, नीचे आ गए। बाकी 15 दिन और क्या, 6 महीने। और अनंतानबंदी क्या है? अनंत काल। सम्यक दर्शन नहीं है तो कितनी है? अनंत काल है। तो अगर किसी से झगड़ा आदि हो गया और 6 महीने से हमारी बोलचाल बंद हो गई, बस क्या हो गया? सम्यक दर्शन है ही नहीं ना, क्योंकि 6 महीने से आगे निकल गया, अर्थात क्षमा भाव नहीं हुआ, प्रेम भाव नहीं हुआ, सम्यक दर्शन ही नहीं है। अब आप उल्टे लटको चाहे सीधे लटको, चाहे 12 उपवास करो चाहे 18 करो, कुछ क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। चाहे तप करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे कठोर साधनाएं करो, चाहे स्वाध्याय करो, अनंतानबंदी है तो वो अनंतानबंदी अनंत संसार के लिए कारण है और चारों गतियों के आयु का आश्रय हो सकता है। इसलिए ये हम आपको बात कर रहे हैं, सब कुछ कषाय पर डिपेंड है। कषाय से ही गुणस्थान बनते और बिगड़ते हैं। 11वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं और रिटर्न आ जाते। किससे आ जाते हैं? कषाय आ जाती, उदय में आ जाते। तो इसलिए ये कह रहे हैं, एक क्रोध, मान, माया, लोभ हैं और मिथ्यात्व
मिथ्यात्व भी एक परिग्रह है महाराज, वो भी एक अंतरंग परिग्रह है। वो तो सबसे बड़ा बाबा है ना, उसके सद्भाव में तो सब कुछ हो रहा है। तो ये कह रहे बैरंग है छेत वास्तु हिरण सुवर्ण धन दास दासी कुप्प आदि भांडे। ये क्या है, इन ये 24 प्रकार के परिग्रहों से वो रहित हैं और क्या हैं, और शुद्ध उपयोगी हैं। कैसे हैं, जो वो कब हैं, उनमें क्या है अंतरंग, वो क्या कह रहे हैं, वो अंतरात्मा उत्तम। उत्तम अंतरात्मा कौन है, तो उत्तम अंतरात्मा वही है जो 24 प्रकार के परिग्रह से रहित हैं और शुद्ध उपयोगी हैं। सारी चीज़ें उन्होंने बंद कर दी हैं, बस क्या बैठे हैं, यूँ बैठे हैं, शुद्ध उपयोग शुद्ध तत्व की ओर बस इस तरह बैठे हैं। कोई ना चर्चा करना, ना किसी बारे में कुछ सोचना, ना कुछ करना। तो इस चौथी ढाल में जो आने वाला है ज्ञानी की बात, कोटि वर्ष तप तपें गिन ज्ञान बिन कर्म झरे, ये ज्ञानी के छिन्माई वो यही है। ये शुद्ध उपयोगी हैं, ये शुद्ध उपयोगी हैं कि करोड़ों वर्ष में जो कर्म जैसा नहीं होना, करोड़ों वर्ष यहाँ क्षण मात्र में काम हो जाना, ये स्थिति है। हम लोग आचार्य महाराज हम लोगों को 2003 का चतुर्मास आचार्य महाराज का अमरकंटक में हुआ था, और वहाँ से आचार्य महाराज संघ सहित एक कोरबा नाम की जगह है, अमरकंटक से लगभग 100-150 किलोमीटर होगी, वहाँ जाना हुआ था। और वहाँ यंत्र है लाइट बनने का, लाइट बनाई जाती है। और सर्दी का समय था, और सर्दी के समय में हम लोग जहाँ रुके हुए थे, सुबह सुबह जो भी जैन अधिकारी थे वह आचार्य महाराज के पास आए। आचार्य महाराज हम लोग यहाँ एक लाइट का यंत्र है, उसमें हम लोग काम करते हैं, आप वहाँ चलें तो अच्छा रहेगा। और आचार्य महाराज संघ सहित वहाँ गए तो बड़े बड़े इतने बहुत कमरे से बड़े बड़े ऐसे वो लगे थे जिनमें क्यूला लिफ्ट के माध्यम से जाता था, उसके माध्यम से लाइट बनती थी। सभी जगह कर्मचारी लगे हुए थे, सबको देखा, और देखने के बाद अंत में एक जगह पहुँचे जहाँ एक व्यक्ति बैठा था जो लाइट बनती थी और वो उसको मेंटेन करता था, कहाँ भेजना कहाँ रखना, उसका काम यही था। सब देखने के बाद आचार्य जी कहते देखो इसको देखो, कहने लगे वो पूरा एसी रूम था, उसमें पूरा कांच बंद थे, कोई आवाज़ कहीं से कहीं की आवाज़ कुछ नहीं आ रही थी। तो आचार्य महाराज कहने के ये है शुद्ध उपयोग। क्या कहने लगे आचार्य जी, देखो ये है शुद्ध उपयोग। ये जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं इनको तनख्वाह कम मिलती है और मेहनत ज़्यादा होती है, वो ये बैठा है इसकी मेहनत कम है और इसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। क्यों है, पूरा मेंटेन कर रहा, तो इस तरह से उसकी तनख्वाह लाखों में थी और इनकी हजारों में होगी। तो इस तरह के जो होते हैं शुभ उपयोगी, वो जो नजरा करते हैं उनकी अपेक्षा शुद्ध उपयोग की नजरा कितनी है, कई गुनी होती है। कहाँ भी ऐसा है, बैठ गए बस, अब कोई मतलब ही नहीं ना। तो ये कह रहे हैं जो 24 प्रकार के परिग्रह से रहित और शुद्ध उपयोग में हैं, ऐसे आत्मा का ध्यान करने वाले दिगंबर मुनिराज ही उत्तम अंतरात्मा है। इसके पात कौन है, दिगंबर मुनिराज हैं। आज कुछ लोग अर्थ निकाल रहे हैं कि चौथे गुणस्थान में शुद्ध उपयोग होता है, तो ये चौथे स्थान में शुद्ध उपयोग नहीं होता। इसके लिए मुनि महाराज ही पात्र हैं, और मुनि राज वही हैं जो इस तरह के परिग्रह आदि और दुनिया के कामों से बचेंगे, तब जाके उन्हें शुद्ध उपयोग हो सकता है। हो एक कोई नियम नहीं है, पात्रता है तो है, और अपन के सभी को हो गया तो फिर तो सभी को क्या है, पहले गुणस्थान वाले को भी करा दूँ ना, सबको करा दूँ ना। अपने कराने से कुछ नहीं होगा। आचार्य ने जो आगम की व्यवस्था रखी है, जो भी कुछ लिखा है, वह अगर मुनि महाराज को भी आज शुद्ध उपयोग जघन्य रूप से होता, ऐसी प्रवचन सार की समय सार की टीकाओं में कुछ ऐसी जयसेन महाराज का कुछ संकेत मिलते हैं। मुनि महाराज को भी आज जघन्य रूप से हो सकता है, मध्यम और उत्कृष्ट रूप से तो नहीं। तो इसलिए ये कहने वाले ये हैं कि ऐसे यह मुनि राज होते हैं जो मिनटों में काम कर लेते। कल शाम को हम ऊपर बैठे थे तो एक किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी जो लोग छपक श्रेणी चढ़ते होंगे
तो उनके शरीर में तकलीफ नहीं होती होगी। उनने प्रश्न किया, हमने कुछ नहीं बोला, चूंकि हमारा मौन है तो हम बोले ही नहीं। महाराज शरीर तो ऐसा अभी भरत चक्रवर्ती जैसा कोई उदाहरण समझ में नहीं आया कि अंतर्मूर्त में किसी को केवल ज्ञान हो गया हो। और दूसरा, सुकमाल की कथा जैसी कथा अपन को पढ़ने अभी तक नहीं मिली कि ऐसे भी सुकमाल होते हैं। कैसे सुकमाल? जैसे होते हैं जिन्हें रत्न गढ़ते हैं। आदमी को रत्न देखने नहीं मिलते, उनको गढ़ते हैं, तो उनको जूतियाँ बनवाना पड़ती, तो उनकी जूतियाँ बनाएंगे। बताओ, रत्न कंबल की जूतियाँ बनाएंगे। ऐसे भी रईस हैं दुनिया में ना, हैं? आपने देखे? आपके हैं काट कोई है ऐसा? देखा आपने? तो अभी तक तो सुनने में हमें आज तक ऐसे मिले ही नहीं। तो इसलिए ये कहने वाले हैं कि ऐसे यह होते हैं शुद्धोपयोगी जो आत्म ध्यानी दिगंबर मुनिराज होते हैं। देखो अपन तो सब छाया में बैठे हैं, सब कुछ है, पर ऐसे भी चौथे काल में मुनिराज होते हैं। बस पिची यहाँ रखी, कमंडल यहाँ रखा, 4 महीने का उपवास, खड़े हो गए, खड़े हो गए। अब पानी बरसे, चाहे आग बरसे, चाहे हवा बरसे, चाहे शेर आए और चाहे सिंह आए, कोई भी आए, जो होगा होगा। इस तरह की साधना महाराज। अब कहाँ मोबाइल महाराज, कौन मिलेगा मोबाइल? 1 मिनट चैन नहीं पड़ती, वहाँ मौन खत्म, मौन ले लिया आपका। ना भोजन, ना पानी, ना सोच, ना कहीं कुछ जाना, ना आना, त्याग कर दिया। जो होगा सो होगा, जो होगा सो देख। कितना बड़ा साहस है। अपन तो सब अपन बीच में बैठे हैं, एक दूसरे की खबर ले रहे हैं, पूछताछ चल रही है, भोजन भी सब कुछ, वहाँ कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा, और कितनी उम्र है, पूर्व कोटि आई उम्र, चौथे काल में कितनी आई होती? छोटी सी आई होती क्या? कितना निकालना हंसी खेल है। एक दिन में तो तारे दिखने लगते तारे के नहीं। और बरसों में क्या होगा? बरसों में तो आसमान ही दिखने लगेगा ना। ऐसा साहस जब करते हैं तब जाके वह कर्म जजा होके मोक्ष होती है। बातों में कुछ होने वाला नहीं है। बातें तो अनादिकाल से करते आए हैं और अनंत काल करते भी रहेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। पर आज आचार्यों का सख्त मनाही है कि आज पंचम काल में तो अपना जंगल यही जंगल है। पंचम काल में आज जंगल में नहीं रह सकते, क्योंकि हीन संगन है। बारिश हो जाए तो यहीं तो दिक्कत होती है, और वहाँ क्या होगी? तो आचार्य कुंद महाराज ने प्रवचन सार में यही लिखा कि अपनी शक्ति को देखते हुए चर्या करो, कभी मृदु चर्या तो कभी कठोर चर्या। जैसी तुम्हारी शरीर साधना की स्थिति हो वैसे करते चले जाओ तो अच्छा सब हो जाएगा। इस तरह यह है आपका भी चौथा नंबर दुआ हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना तो पूछ लें। क्या? हो क्या 12वीं तक बन जाए? क्या बात है, शुद्ध बुक 12वीं तक होती है, क्या दिक्कत? उत्तम है तो है, बन जाएगा, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें आचार्यों को दोनों मत हैं। एक आचार्य के अनुसार 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान ही मानते, तो अब वहाँ कैसा क्या होता नहीं होता। अब कोई कहते शुद्ध उपयोग और शुक्ल ध्यान एकातवार्ती हैं, तो अगर एकातवार्ती हैं तो फिर शुद्ध उपयोग नहीं बनेगा। यहाँ एक जब तक कषाय का सद्भाव है तब तक श्रेणी नहीं मानती, मतलब श्रेणी आदि मानेंगे पर उसमें शुक्ल ध्यान नहीं मानेंगे। 11 में से मानेंगे तो शुक्ल ध्यान, अब 11वें में जो नहीं जाता तो 12वें में 2 होंगे, 13वें में तीसरा और 14वें में चौथा, ऐसा मानेंगे। ऐसी विवक्षाएँ हैं। तो अब इसमें बनाने में कोई बाधा नहीं है, शुद्ध को हो जाएगा। पर वो तो छपक श्रेणी की होगी, ये 7वें में होगा, 8वें में तो अपूर्वकरण में जाके और छपक श्रेणी चढ़ के हो जाएगा काम। ठीक है, और कुछ? हाँ, क्या पूछ रहे आप? क्या क्या कह रहे? हाँ, हाँ, अब इस काल में तो निचले 3 ही संगठन होते हैं।
पहला दूसरा तीसरा होते ही नहीं है, चौथा पांचवा छठवां ये 3 ही आज पाए जाते। क्यों नहीं होता है? अब इसका प्रश्न तो केवली भगवान बताएंगे क्यों नहीं होता, हम क्या बताएं। 3 ही होते हैं और स्त्री में तो हमेशा ही 3 होते हैं। स्त्रियों में तो हमेशा चौथा पांचवा छठा ही होता है, पहला दूसरा तीसरा होते नहीं है। इसलिए स्त्रियों को मुक्ति नहीं होती, क्योंकि मुक्ति पहले संगनन वालों की ही होती है, जिनका ये संगनन होगा। स्त्रियां वैसी कमज़ोर होती हैं ना, वैसी जल्दी बीमार पड़ जाती हैं ना, इसलिए संगनन उनका कमज़ोर है, ये बताता है। ठीक हो गया। पहले जो संगनन होता है उन्हीं को ही मुक्ति होती है। संगनन से अच्छा मन से संबंधित है, संगनन से ही मन की स्थिरता बनती है और पुण्य और पाप करने की शक्ति उसी के आधार से आती है। अगर संगनन नहीं है तो नरक भी नहीं जा सकते हो, क्या वो तो है। और ऊपर भी देवों में नहीं जा सकते। और कुछ तो नहीं पूछना किसी को कुछ। अगला और देखो, अब जितना हो जाएगा हो जाएगा। मध्यम और जघन अंतरात्मा का लक्षण, परमात्मा के भेद और सकल परमात्मा का लक्षण। 5वां नंबर दुआ, इसका उच्चारण करें। मध्यम अंतर आत्म हैं जी। अंतर मध्यम अंतर आत्म हैं जी। देश वृत्ति अनगारी, देश वृत्ति अनगारी। जघन कहें अविरत समदृष्टि, जगन कहें अविरत समदृष्टि। तीनों शिव मगचारी, तीनों शिव मगचारी। शकल निकल परमात्म द्वैविध, शकल निकल परमात्म द्वैविध। तिनमें घाती निवारी, तिनमें घाती निवारी। श्री अरहंत सकल परमात्म, श्री अरहंत सकल परमात्म। लोका लोक निहारी, लोका लोक निहारी। मध्यम अंतर आत्म हैं जी, देश वृत्ति अनुगारी। जगन कहें अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। शकल निकल परमात्म द्वैविध, तिनमें घाती निवारी। श्री अरिहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ये 4 लाइन का दोहा आ गया ना, बहुत आप पर लोड आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना, बहुत सख्ती से खींचना पड़ रहा, क्या करें। तो कह रहे हैं अनगारी देश वृत्ति मध्यम अंतर आत्म है, ग्रह आदि परिग्रह रहित 6ठे 7वें गुणस्थान में वर्तन करने वाले मुनिराज देश वृत्तियों का पालन करने वाले श्रावक जघन अंतरात्मा हैं। अविरत समदृष्टि जघन कहें और विरत रहे समदृष्टि जीव जघन अंतरात्मा कहे हैं। तीनों शिव मगचारी और तीनों अंतरात्मा मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। ये शकल निकल परमात्म द्वैविध, शकल और निकल के भेद से परमात्मा के दो भेद हैं। तिनमें घाती निवारी लोकालोक निहारी श्री अरहंत शकल परमात्मा, जिनमें 4 घाती कर्मों का नाश करने वाले एवं लोक अलोक को जानने वाले देखने वाले अंतरंग और बरहन लक्ष्मी से युक्त अरहंत परमेष्ठी ये परमात्मा हैं। इसमें कह रहे हैं कि मध्यम अंतरात्मा क्या है। तो
तो ग्रह और परिग्रह आदि से जो रहित हैं, जिनके पास कोई ग्रह नहीं है, क्या कहने वाले हैं, कोई घर नहीं है, घर परिवार आदि सबका त्याग कर दिया है, ना कोई घर है ना कोई मठ है। ऐसा नहीं घर का त्याग कर दिया और कोई मठ व आश्रम में रहने लगे, तो इसको गृह त्याग नहीं कहा। जहाँ अपना कहीं भी किसी प्रकार का अगर स्वामित्व है तो वह घर त्याग की कोटि में नहीं आता। जब हम लोगों को आचार्य महाराज ने दीक्षित किया और दीक्षा होने के बाद आचार्य महाराज ने मूलाचार प्रदीप का स्वागत उसका स्वाध्याय कराया, तो आचार्य महाराज ने एक ही बात उस समय कही थी कि जिस तरह से अपना दिगंबरत रूप होता है, जिस पर कोई भी आवरण आदि नहीं होता है, इसी तरह से अपने रहने का स्थान भी दिगंबर होना चाहिए, जिसमें ताले और चाबी की कोई बात नहीं। कोई ताला और चाबी हम लगाना रख ले जाएं तो फिर परिग्रह की कोटि में आ गया। क्या रखे हो तुम ऐसा जिसमें ताला लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। आचार्य जी कहते जहाँ परिग्रह है वहाँ भय संज्ञा अवश्य है। परिग्रह के जो भय है, डर है, ऐसा नहीं कोई ले जाए, हार को गए कहीं गए तो ले जाए उठा के, तो फिर ये घर काय को छोड़ा ना, घर ही में रहते ना, ये सब रखना थे तो घर ही अच्छे से रहते ना, वहीं साख संभाल उनकी करते, वो त्याग कर दिया, ये पकड़ लिया, तो इसको दिगंबर कहते क्या। तो ये कह रहे हैं जिसमें कोई ग्रह और परिग्रह आदि से रहित हैं, ग्रह का अर्थ पत्नी भी होता है, सब है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं, घर से कोई संबंध नहीं। आचार्य महाराज एक बार कहा था कि आचार्य ने ये कहा कि अपनी दीक्षा तिथि को याद रखना चाहिए। तो आचार्य जी कहते दीक्षा तिथि को तो याद रखते हैं कि दीक्षा हमारी इस तारीख को, इस तिथि को हुई थी, हमारी दीक्षा को इतने वर्ष हो गए, पर दीक्षा किस लिए ली है वो याद रखते नहीं। तो अभी घर में है क्या ना, कहते अभी घर ही में रुके हैं, क्यों, क्योंकि अपना जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को लेके आए नहीं यहाँ, उस उद्देश्य के लिए कुछ कर ही रहे, इसलिए आचार्य जी कह रहे अभी भी घर में हैं। आचार्य जी कहते घर तो ईंट गारों का बना होता है, ईंट का बना होता, ईंट से बनता घर। तो आचार्य जी के घर नहीं, घर वालों का त्याग करना है। किनका, घर का अकेला नहीं, घर वालों का त्याग करना, तब आप सही रूप में दीक्षित माने जाएंगे। अगर अभी भी तुम्हारा कनेक्शन घर आदि से जुड़ा हुआ है, संपर्क आदि बना है, तो अभी तुम्हारा घर का त्याग नहीं हुआ, अर्थात नहीं हुआ तो गुरुस्थान कहाँ बनेगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, वो ग्रह परिग्रह आदि से रहित हैं, और क्या कह रहे हैं, छठवें सातवें गुणस्थान में बर्तन करने वाले हैं, छठवें में भी रहेंगे और सातवें भी रहेंगे, छठवें से नीचे नहीं जाएंगे। छठवें से नीचे जाएंगे तो फिर भावलिंग नहीं रहेगा, द्रव्यलिंग तो बना रहेगा, द्रव्य तो पहले ही बना रहेगा, पर भावलिंग चला जाएगा। और क्या कह रहे हैं, बर्तन करने वाले हैं ऐसे वह हैं, तो ऐसे बर्तन का अर्थ क्या है, छठे से बर्तन का अर्थ प्रवृत्ति होता। बर्तन का अर्थ क्या है, प्रवृत्ति। बर्तन में लगे क्या है, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वैयावृत्ति कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, विहार कर रहे हैं। उपकार में जहाँ लगे हैं, आत्मा का ध्यान तो हमेशा होता नहीं। क्या है, हम सोचे हम हमेशा आत्मा का ध्यान करें, तो आत्मा के ध्यान की योग विशुद्धि हमेशा नहीं रहती। बिना आहार करे भी क्या हम निकाल सकते अपना जीवन, क्या बिना विहार करे जीवन निकाल सकते, नहीं। और संग साथी जो भी हैं उनका भी ख्याल तो रखना पड़ता ना, किसी महाराज को वैयावृत्ति की आवश्यकता है, कोई आदि आवश्यकता है तो ध्यान रखना पड़ता, तो आत्म होता नहीं। तो ऐसे सप्तम गुणस्थान में प्रवृत्ति है, निर्वृत्ति भी है। सप्तम गुणस्थान में प्रवृत्ति भी है, निर्वृत्ति। ऐसा नहीं मानो कि महाराज निर्वृत्ति पूर्वक ही सप्तम गुणस्थान होता है। फिर अगर क्या है, अगर हम निर्वृत्ति ही पूर्वक मानेंगे सप्तम, तो रात में सोएंगे तो फिर छठा ही रहेगा ना, सातवां हो ही नहीं पाएगा। आहार जब तक करेंगे जब तक छठ में ही रहेगा। पर सिद्धांत क्या कहता है, छठवें का जितना काल है उससे आधा काल सप्तम का है। छठे का कितना है, दुगना काल, उससे आधा कितना है, सप्तम का। तो ये कह रहे हैं जो अपने
ऐसे प्रवचन करते हैं। समय आपका हो गया है, संस्मरण आपको सुनाना है, इस विषय को यहीं विराम देते हैं। आगे का विषय फिर आगे करेंगे, ठीक है। 3-4 मिनट बचे हैं, संस्मरण आपको सुना देते हैं। आचार्य महाराज एक नगर में विराजमान थे। गर्मी का समय था। उस नगर में गर्मी बहुत तीव्रता को लेके थी। वैसे वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। आचार्य महाराज आहार करके जैसे ही लौटे और वहाँ बैठ जाते थे। ऐसे प्रतिदिन आदि का काम था। गर्मी का समय था और उसमें भी षटखंडागम ग्रंथ की वाचना चलती थी। षटखंडागम आप समझते हैं, धवल आदि, उसमें आचार्य महाराज बैठते थे, संघ बैठता था। और जो भारतवर्ष के मूर्धन विद्वान जगन मोहन लाल जी और आदि बहुत सारे, फूलचंद जी, कैलाश चंद जी, पन्ना लाल जी, ये सारे विद्वान आते थे और ये वाचनाएँ सिद्धांत ग्रंथों की होती थी। जो भी जहाँ कोई बात आती थी तो वह आचार्य महाराज के सामने रखी जाती थी और आचार्य महाराज का समाधान करते थे। गर्मी का समय और सिद्धांत ग्रंथ तो बहुत कठिन चीज़ है। इस तरह आचार्य महाराज का प्रवास वहाँ चल रहा था। नगर में खूब उत्साह था, खूब प्रभावना थी, लोग आगे निरंतर बढ़ रहे थे। तो आचार्य महाराज एक दिन आहार करने के बाद आए और बैठ गए और श्रावक लोग दर्शन करने आ रहे थे। पर आचार्य महाराज तो पसीना पसीना हो रहे थे। पर लोगों ने साहस ही नहीं जुटा पाया कि हम आचार्य महाराज का कोई पसीना ही पोंछ दें। पर बहुत देर होने के बाद एक श्रावक ने साहस जुटाया और वह जो भी अपना दुपट्टा था वह लेके पसीना पोंछने के लिए आचार्य महाराज के समक्ष पहुंचा और धीरे धीरे पसीना पोंछना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर पोंछता रहा और पोंछने के बाद आचार्य महाराज ने धीरे से पूछा, क्या भैया तुम अभिषेक करते हो? हाँ, अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक करने के बाद प्रक्षालन तो करते होगे? हाँ, करते हैं ना। तो ऐसे ही प्रक्षालन करते क्या? वो समझ गए और जैसे ही वो समझ गए और उनने फिर अच्छे से दुपट्टा लेके और फिर सिर, चेहरा, कान आदि, हाथ, पेट, पीठ आदि खूब अच्छे जोर जोर से, फिर अच्छे तबीयत से पूरा शरीर पहुँच दिया। अब उनका डर समाप्त हो गया था और पहुँचते पहुँचते वह ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ गए कि उन्होंने प्रतिमाएँ धारण कर ली और प्रतिमा धारण करने के बाद मुनि व्रत को भी अंगीकार कर लिया। तो गुरुदेव की तो संगति ऐसी संगति है कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ का संस्मरण किसका है, ये सब चीज़ें जानने की कोई आवश्यकता नहीं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तुम बंधमानस ममास्मि।